जो ये बेलपत्री चढ़े, जिनके कमर में, घुटने में, पीठ में, सिर में, कंधे में कहीं पर भी तकलीफ हो, प्रतिदिन 6 दिन एक बेलपत्री चबा चबा कर रात होने से पहले खा लेना, दूसरे दिन लिखकर भेज देना कि शरीर ठीक हुआ कि नहीं हुआ। शिव महापुराण की बेलपत्री का इतना प्रमाण है महाराज। शिव महापुराण की बेलपत्र का इतना प्रमाण है कि आपका शरीर ठीक हुआ कि नहीं हुआ, उसको लिखकर जरूर भेजना, और नकली नकली मत लिखना, हो ओरिजिनल लिखना कि हाँ मेरा सिर दुख रहा था, मैंने बेलपत्री खाई, आराम लगा कि नहीं लगा। नहीं लगे तो भी लिखो, और लगे तो भी लिखो कि मैंने खाई। उसका लाभ क्या? जिसकी शुगर बीपी ऊंचा नीचा हो रहा हो, शुगर बढ़ रही हो, शुगर डाउन हो रही है, वो भी बेलपत्र जरूर खाना, और दूसरे दिन नाप कर बताना कि शुगर लेवल में आई कि नहीं आई। दूसरे दिन ही नापना, रात होने से पहले खाना, और दूसरे दिन नाप के बताना कि शुगर लेवल में आई कि नहीं। शिव महापुराण का, शंकर का एक एक शब्द, शंकर की कथा का एक एक संबोधन, एक एक अनुमोदन, शिव महापुराण का शंकर की कथा और शंकर पर चढ़ा हुआ एक एक वस्तु औषधि का काम करती है, एक एक औषधि। पर कई लोग बेलपत्र को रख लेते हैं, रात को खाते हैं। बेलपत्र का नियम है कि भगवान शंकर का कोई भी प्रसाद हो, चाहे तुम 16 सोमवार करो, संकट सोमवार करो, चाहे सोमवार का व्रत करो, चाहे पशुपति व्रत करो, पर कोई भी व्रत करो शंकर जी का प्रसाद रात भर नहीं रखा जाता। शिव जी की संकट सोमवार की किताब में भी लिखा है, 16 सोमवार की किताब में भी लिखा है कि आप संकट सोमवार कर रहे हो, 16 सोमवार कर रहे हो, मलिदा तैयार कर रहे हो, चूरमा बना रहे हो, रोड बना रहे हो, तो वो जो बना रहे हो उसको सबको खिला देना, रात भर मत रखना इस प्रसाद, वो रात भर नहीं रखा, उसको पा लिया। ये जो सामान आया है ये मां जानकी के कक्ष में पहुंचाओ, कौशल्या जी के दे दो। सेवक जानकी जी के कक्ष में, माता सीता के कक्ष में सेवक वो फल, वो फूल सब ले गए। सब ले गए। सीता जी गई कक्ष के अंदर, उस भवन के अंदर माता जानकी जी गई, और सीता जी ने देखा कि आज मेरे कक्ष में इतना सारा फूल रखा हुआ है, इतना सारा फल रखा हुआ है। सूचना पहुंचाई प्रभु के पास में, ये फल, ये फूल इतना कहां से आ गया? कहा समध्याने से आया है, जनक जी के यहां से आया। तो ये तो माता कौशल्या, केकई और सुमित्रा जी के पास भेजना था। बहू का फर्ज देखिए मां सीता निभा रही है, सास का फर्ज माता सास ने निभा दिया कौशल्या जी ने कि ये फल भेज दो, ये मिठाई भेज दो, ये फूल भेज दो, और बहू फर्ज निभा रही है कि ये कौशल्या जी के कक्ष में भेज दो। आया है तो पहले सास के हाथ में आना चाहिए, घर के बुजुर्ग के हाथ में आना चाहिए। आपको बढ़ता हुआ देखकर घर के माँ बाप कभी दुखी नहीं होते, आपको बढ़ता हुआ देखकर घर के माता पिता इतने खुश होते हैं कि वो आशीर्वाद देते हैं कि और उन्नति करते जाओ, बढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, और बढ़िए। माँ बाप कभी तो दुखी नहीं होते, बच्चों को बढ़ता हुआ देखकर माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं कि आपकी जिंदगी में और अग्रणी हो, और बढ़ते जाओ। आप और बढ़िए। अब केकई मैया आई, माता केकई ने कहा सीते, बहुरानी, जानकी, क्या बात है माँ? ये कोई फल, कोई मिठाई, कोई पुष्प यहाँ रखकर चले गया है, यहाँ दे गया। नहीं, आपका है, आपके यहाँ रखो, आप ये फल मिठाई अपने पास में रखिए। सीता जी ने केकई मैया के जाने पर एक कमल का पुष्प उठाया, और कमल के पुष्प को माता सीता ने सुगंध ले ली। मेरे जनक जी के दरवाजे का है, पुष्प वाटिका का है, एक कमल के पुष्प की माता जानकी जी ने सुगंध ले ली। और सीता जी ने सुगंध ली और कमल का पुष्प रखा। राम जी सिंहासन पर बैठे बैठे
सारी लीला देख रहे थे, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम मेरे भगवान राम है। कोई साधारण है क्या? पूर्ण पुरुषोत्तम मेरे राम। उन्हें देख लिया कि सीता जी ने पुष्प की सुगंध ले ली है। सीता जी ने पुष्प की सुगंध ली। अब राम जी वापिस अपने कक्ष में आए माता जानकी के। आज आंवला नवमी है तो ये प्रसंग निकला है, बड़े ध्यान से सुनना। शायद पूर्व की जितनी कथाएं आप लोगों ने सुनी होगी उसमें ये प्रसंग नहीं सुना होगा। एक पत्ते को टूटने का प्रसंग है और उस पत्ते का दोष का प्रसंग है। राम जी आए, मेरे राघव जी पधारे अपने कक्ष में, मां जानकी के कक्ष की ओर, और सीता जी बैठी हैं। सब कुछ बताया माता जानकी ने, ये पिताजी के यहाँ से आया है, ये पुष्प है, ये फल हैं, ये मिठाई है। राम जी तो सब जानते थे, क्योंकि पहले आया ही कहाँ था? राज सिंहासन के सामने। पहले रखा ही कहाँ था? सिंहासन के सामने। सारी वस्तु वहीं रखी थी, वो तो माता कौशल्या जी ने वहां भेजा। तो राम जी को तो सब मालूम था। राम जी जो जानना चाहते थे वो सीता जी ने नहीं बताया। राम जी क्या जानना चाहते थे? कि मैंने एक कमल के पुष्प की सुगंध ले ली है। पत्नी जिस वस्तु को ग्रहण करती है, अनसुईया चरित्र, श्री रामचरितमानस का, माता अनसुईया जी ने माता जानकी जी को ज्ञान उपदेश दिया था। बोलो सही है कि गलत है? चित्रकूट धाम में माता अनसुईया जी माता सीता को ज्ञान उपदेश देती हैं, आभूषण देती हैं, रतन देती हैं, ज्वेलरी प्रदान करती हैं, सुख देने वाला ज्ञान प्रदान करती हैं। सीता जी को ज्ञान देते समय माता अनसुईया जी ने कहा था कि नारी जिस वस्तु को सेवन करती है, प्रसाद ग्रहण करती है, पहले वो अपने पति को ग्रहण करावे, उसके बाद स्वयं ग्रहण करे। ये अनसुईया चरित्र तो सीता जी ने बाद में सुना, और सुनने के बाद, ग्रहण करने के बाद भी माता सीता के स्मरण में नहीं रहा कि मुझसे आज गलती हो गई। हाँ, सीता जी ने कौन सी गलती कर दी थी? मात्र एक पुष्प को उठाया और सूंघ लिया, और सूंघ कर वापिस रख दिया। पर सीता जी ने यह बात मेरे राघव जी को नहीं बताई, मेरे राम जी को नहीं बताई कि मैंने फूल सूंघ लिया है, मैंने पुष्प की सुगंध ले ली है। राघव जी सुनना चाहते थे, सीता जी बता नहीं पाई। राघव जी सुनना चाहते थे कि सीता जी एक बार बता दे बस मेरे को कि मैंने फूल सूंघ लिया, पर बताया नहीं, बता नहीं पा रही। राघव जी चले गए, शंकर जी की आराधना में लग गए, शिव अर्चना में लग गए, पूजन में लग गए। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दयाकारी ने दर्शन आपो। शिव अर्चना में, शंकर की भक्ति में सीताराम सरकार भगवान राघव जी लग गए। सीता जी बता नहीं पाई, समय आ गया, समय आया। आज ये क्रम जिस दिन हुआ महाराज, वो नवमी तिथि थी। कौन सी तिथि थी? नवमी, जिस दिन माता जानकी ने पुष्प सूंघा था अपने पिता के यहां से आए हुए उस सामग्री का। दशमी निकल गई। एकादशी के दिन माता जानकी जी ने व्रत किया। द्वादशी का दिन आया और मां जानकी वो द्वादशी के दिन एक बगीचे में भ्रमण के लिए चली गई। वहीं अवधपुरी का बगीचा, वहीं अयोध्या का बगीचा, जहां पर ढेर सारी फुलवाड़ियां लग रही थी। जहां पर ढेर सारे पुष्प लगे हुए थे। मां जानकी जी
द्वादशी के दिन, तिथि के दिन बगीचे में भ्रमण के लिए गई और भ्रमण करते करते माता जानकी जी ने एक पुष्प तोड़ना चाहा। पुष्प जैसी तोड़ना चाहा, माता सीता का पल्लू उड़ा और जानकी जी का पल्लू उड़कर एक तुलसी के वृंद पर पड़ गया। तुलसी के वृंद पर पड़ा तो तुलसी का पत्ता सीता जी के चलते ही टूटकर भूमि पर गिर गया। टूटकर भूमि पर गिरा, एक तुलसी का पत्ता मात्र, और तुलसा जी का एक पत्ता माता जानकी जी के पल्लू से वस्त्र से नीचे गिर गया। द्वादशी तिथि के सीता जी वापिस आ गई। सीता जी वापिस आ गई और सीता जी वापिस आई और वापिस आई तो भगवान राम की लीला थी। आज देवऋषि नारद आ गए सामने भ्रमण करते करते, घूमते घूमते। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, हाथ उठाकर हर हर महादेव नी बोले उसको उठा लीजिए, हर हर। अब कितने बढ़िया बोले, मतलब जाना नहीं चाहते हो, जाके करोगे भी क्या? आप शेरघाटी में कथा चले तो जाना क्या वहां पर? भोलेनाथ तो खुद शेरघाटी आया हुआ, मेरा शंभू तो खुद ही है। शिव कृपा सागर है। देवऋषि नारद का आगमन हो गया और देवऋषि नारद जी आते से ही बोले राघव जी से, राम जी महाराज से, प्रभु बहुत भूख लग रही है, कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाएगी क्या आपके यहाँ? राम जी बोले एक तो तुम अयोध्या में आए और अवधपुरी में आकर बोलो कि भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, ये कोई बात होती है क्या? अयोध्या में तो कितनी कृपा है। अयोध्या के जितने साधु संत साधक उपासक जितने हैं, कभी आप लोग भी अवधपुरी जाएं, अयोध्या जाएं तो देखना, अयोध्या के जितने संत महात्मा साधु सन्यासी तपस्वी, जितने मठ जितने मंदिर जितने भी अवधपुरी के हैं, आप अगर भोजन के समय पर वहां गए हो तो प्रत्येक आश्रम में प्रत्येक संत के दरवाजे पर बिना शुल्क का, बिना पैसे का आपको भोजन प्राप्त हो जाता है। आप किसी भी मठ मंदिर में जाकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अवधपुरी का ये सबसे बड़ा सुख है, अयोध्या का ये सबसे बड़ा लाभ है महाराज। अवधपुरी के किसी भी संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक महंत आदि आदि क्या जाइए, आप जाएंगे वहां पर उपासक। अब महाराज देवऋषि नारद बोले, देवऋषि नारद कहे हमको भोजन मिल जाएगा क्या? यहां पर हमें भोजन ग्रहण करना प्राप्त हो जाएगा क्या? क्यों नहीं होगा? राम जी बोले आप चिंता मत करो, भोजन की तैयारी है। और भोजन की तैयारी करी गई साहब। सीता मैया भोजन की थाली लेकर आई। जैसे ही मां जानकी भोजन की थाली लेकर आई, देवऋषि नारद जी ने कह दिया माता सीता के हाथ का भोजन नहीं कर सकते। बहुत ध्यान से सुन लेना माताओं, हम माता सीता के हाथ का भोजन नहीं कर सकते। देवऋषि नारद बोल रहे, क्यों? सीता जी के हाथ का भोजन क्यों नहीं कर सकते? नहीं, कारण क्या हुआ ये तो बताओ। देवऋषि नारद बोले प्रभु एक तो आपके घर का भोजन करना है और ऊपर से हम बोलें कि सीता जी के हाथ का भोजन नहीं करना और कारण भी हम बताएं, तो ये कोई बात होती है क्या? राम जी बोले भोजन तुम नहीं कर रहे तो कारण भी तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि क्यों नहीं कर रहे। कई लोगों की आदत होती है, डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए बेटे को और पास में उसका दोस्त खड़ा रहता है। अब डॉक्टर बेटे से पूछ रहा है तुम्हें तकलीफ क्या है, तो दोस्त कह रहा है पेट दुख रहा है इसका। फिर डॉक्टर साहब ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तो दोस्त बोला भेरू है। फिर डॉक्टर ने पूछा कितने दिन से दुख रहा है, तो दोस्त कह रहा 4 दिन हो गया। 4 दिन हो गए। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? कि लखन सिंह। अच्छा, वो नहीं बोला, दोस्त बोला लखन सिंह। डॉक्टर ने पूछा तुम इनके पिताजी का नाम बता रहे हो कि अपने पिताजी का? नहीं, पिताजी का इनका ही बता रहा हूं। अच्छा, बीमारी इन्हीं की बता रहा हूं। अच्छा, अब बताओ रोग किसी को है? बता कोई रहा। रोग किसी को है? बता कोई रहा। श्रेष्ठता कहां से आएगी? जिसको तकलीफ हो, जिसको दुख हो, जिसको कष्ट हो, अगर भगवान के सामने जाकर वो प्रार्थना करे तो दुख कटेगा कि नहीं कटेगा? अरे बोलो तो जम के कटेगा ना। वो खुद तो कहे नहीं,
वो स्वयं तो बोलता नहीं। कई लोग सोचते हैं हम अगर दान कर देंगे, पंडित जी को हमने ये दे दिया, ब्राह्मण को हमने ये दे दिया, साधु को हमने ये दे दिया, संत को हमने ये दे दिया, तो हमारा दुख कट गया। दुख कटा मान रहे हैं, पर थोड़ा सा कटा। पर अगर तू दान दे, पुण्य कर, संकीर्तन कर, सत्संग कर, तुझा मन पड़े जो दे, पर साथ में भगवान का नाम तो ले। नाम ले नहीं रहा और के दुख कट जाए, तो ऐसा कहां कट जाए? सीता जी के हाथ का भोजन क्यों नहीं करना चाहते? और राम जी ने पूछा तो देवऋषि नारद बोले बात ऐसी है कि इन्होंने द्वादशी के दिन माता सीता के पल्लू से तुलसी का पत्ता टूट गया था। द्वादशी, ओहो, क्या जानकी जी को यह नहीं मालूम कि द्वादशी, चतुर्दशी और संक्रांति के दिन अगर तुलसी का पत्ता टूट जाता है तो क्या सीता जी को यह ज्ञात नहीं है कि ब्राह्मण का मस्तिष्क काटने का दोष लग जाता है? क्या जानकी जी को इस चीज का भान नहीं है? कौन कौन सी तिथि बताइए, जम के बोलते जाओ। द्वादशी, चतुर्दशी और संक्रांति। महाराज अगर जानकी जी को इस चीज का भान होना चाहिए, ब्राह्मण की हत्या का दोष, ब्राह्मण के शीश कटने का दोष तक लग जाता है। देवऋषि नारद कहते हैं आपको मालूम नहीं, कार्तिक के महीने में अगर एक आंवले के वृक्ष की पत्ती का नोचन किया जाता है तो भगवान विष्णु के शीश कटने का दोष लगता है। आज के जमाने में माताएं इतनी होशियार हो गई हैं, माताएं आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने नहीं जाती है। अपने परिवार वालों से बोलती थी जाते जाते एक काम करना, आंवले की थोड़ी सी डाली तोड़ के ले आना, डाली तोड़ के लाना, वो रख लेगी गमले के अंदर, पूजन कर लेगी, पूजन छुट्टी हुई। शास्त्र कहता है अगर तुम्हारे घर के गमले में आंवले का वृक्ष लगा है तो पूजन करो, पर आंवले की डाली को आंवला वृक्ष, आंवला नवमी के दिन या कार्तिक के महीने में आंवले की एक पत्ती भी तुम्हारे हाथ से नहीं टूटना चाहिए। भगवान विष्णु के सिर कटने का दोष लग जाता है, हमारा शीश कटने का दोष, भगवान विष्णु के शीश कटने का दोष। जानकी मैया, सीता जी की आंख से अश्रु बह रहे हैं, माता जानकी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, माता सीता की नेत्रों से जल बह रहे हैं। देवऋषि नारद से पूछा जो तुलसी का दल द्वादशी को टूट गया है, मान लो अगर द्वादशी को टूट गया, चतुर्दशी को टूट गया, संक्रांति को टूट गया, तो इसका कोई निदान तो होगा कि नहीं होगा? भगवान देवऋषि नारद ने कहा ब्रह्म हत्या हो जाए, बाल हत्या हो जाए, गौ हत्या हो जाए, उसका तो निदान है, पर द्वादशी के दिन तुलसी का पत्ता अगर तोड़ा गया है तो उसका कोई निदान नहीं है। ध्यान दीजिएगा जरा, उसका कोई निदान नहीं। कुछ तो होगा देवऋषि नारद, कुछ तो उपाय होगा जो मैं कर सकती हूं। देवऋषि नारद ने कहा एक उपाय हो सकता है कि मैं कहूं कि ये दान करोगे तो ये हो जाएगा, मैं कहूं कि ये पुण्य करोगे तो इससे ये दोष मिट जाएगा, मैं कहूं कि ये व्रत रख लो तो इससे ये दोष मिट जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। हाँ, इतना जरूर हो सकता है, जो तुलसी का पत्ता आपके पल्लू से नीचे टूट कर गिरा है उसको आप जोड़ दीजिए, उसको वापिस डाली पर लगा दो। तो देवऋषि नारद से सीता जी ने पूछा वो पत्ता कैसे लग सकता है? जो टूट गया वो लगेगा कैसे? जो पत्ता मान लो टूट चुका है तो डाली पर लगेगा कैसे? देवऋषि नारद, नारद जी ने कहा आपने अगर पति की सेवा करी है और अपने पहले पति को समर्पित कर कर जो भी ग्रहण करा वो पति को समर्पित कर कर करा है, तो फिर पति की सेवा करी, पति को परमेश्वर माना, और जो भी आपने ग्रहण किया, जो भी आपने स्वीकार किया वो पति को समर्पित कर कर करा है, तो यह पक्का है कि वो तुलसी का पत्ता जुड़ जाएगा। इतने में तो सीता जी बोली मैंने आज तक कोई भी सामग्री बिना पति के तो खाई नहीं, यहां तक वस्त्र भी पहनती हूं तो पहले पति का स्पर्श करा लेती हूं। कोई आभूषण धारण करती हूं तो पति का स्पर्श करा लेती हूं।
तो फिर सीता जी की कथा चल रही है, तुम्हारी नहीं हो। आज के ज़माने में तो तुम ठेले पे जाके कब गोलगप्पा खा के आ जाओ पति को ही नहीं मालूम है, कब पानी पूरी निपटाया हो। क्या बोलते इधर, पानी पूरी, पानी पता था क्या बोलते उसे, वो पानी भर के गाते पानी पूरी, गुपचुप। हाँ गुपचुप तो हैदराबाद में भी बोलते हैं, जैसे मुंह में गुप आदमी चुप, उसके बाद आवाज ही नहीं निकलती। अब कहाँ खा कर आ गए, तुमको तो पति को ही नहीं मालूम पड़ता बेचारे को कि खाया कि नहीं खाया, कहाँ गई थी, क्या करा। अब यहाँ तो सीता जी का, अगर आपने पति को समर्पित कर कर वस्तुओं को ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, पति को परमेश्वर मानकर सारी वस्तु समर्पित कर कर ग्रहण करी है, तो वो पत्ता आपसे जुड़ जाएगा। सीता जी बोली मैंने सब वस्तु ऐसी ग्रहण करी है, पति के बिगाड़ कोई काम करा ही नहीं, उनसे कोई बात छुपाई नहीं, उनको कोई बात रही नहीं। तो फिर सीता जी ने कहा अब भी जाती हूँ। सीता जी पहुंची, नारद जी को भी ले गई, राम जी को भी ले गई। सीता जी ने पत्ता उठाया, हाथ जोड़कर निवेदन करा, हे तुलसी के पत्र कृपा करो माँ तुलसा, हे माँ तुलसा, हे पटरानी कृपा करिए, ये तुलसी का पत्ता अगर मैंने अपने पति को सर्वस्व समर्पित कर कर सेवा करी है तो ये तुलसी का पत्ता वापस डाली में लग जाए। सीता जी आधे घंटे तक बैठी रही, वो तुलसी का पत्ता नहीं लगा, तुलसी का पत्ता नहीं लगा। आधे घंटे तक माता जानकी बैठी रही, तुलसी का पत्ता नहीं लगा। सीता जी की आंख में जल भर गया, आज कौन सी गलती मुझसे हो गई, मैंने पति को परमेश्वर माना है, पति के चरणों का मैंने स्मरण करा है, पति के भोजन की थाली में मैंने भोजन ग्रहण किया है, जैसा मेरे पति ने कहा उसके अनुकूल मैंने कर्म किया, फिर क्या रह गया ऐसा। देवऋषि नारद बोले मां कुछ ना कुछ तो तुमने अपने पति से छुपाया है और जिसको तुमने ग्रहण कर लिया और बताया नहीं है, ये पक्का है। क्या करा था इन्होंने, याद करो कथा का शुरू क्या करा था। जो फूल आया था उसको पति को बिना बोले सूंघ लिया, बिना समर्पित किए सूंघा। वो पुष्प सीता जी को ज्ञात नहीं हुआ कि मैंने कोई कर्म बेकार करा ही नहीं। मैं जानती हूं मैंने बेकार कर्म नहीं 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 मां। तब देवऋषि नारद ने कहा मां समझाने से पुष्प आए थे, फल आए थे, मिठाई आई थी, उस फल फूल मिठाई में से आपने पुष्प को सूंघ लिया था, याद करिए। हाँ देवऋषि नारद गलती हो गई। नारद जी ने राम जी को देखा, राम जी ने नारद को देखा, राम जी बोले अच्छा हुआ इसने तूने सुधार दिया। राम जी देवऋषि नारद को बोले बुलाया ही तेरे को इसलिए था क्यों इसकी गलती दिखा दी जाए। माताओं की गलती दिखाना बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन। पति अपनी पत्नी से कह देना तूने मम्मी से ऐसा क्यों कहा, बस उतने में तो जगदम्बा हो गई, तैयार, बस बोला। आप गलती दिखाना ही तो दिक्कत है। सबसे बड़ी तो तकलीफ यहाँ शास्त्र रहता है ना, आप अपने साथ में कोई मित्र ले रहा है, कोई सखा रह रहा है, कोई शिष्य रह रहा है, कोई गुरुजन रह रहा है, कोई व्यक्ति आपके साथ में रह रहा है, आप उसकी गलती तो गिनवा दो कि तूने ऐसा करा, तूने ये करा, तूने मेरे साथ झूठ बोला, तूने प्रपंच करा, तूने छल करा, तूने ये बात क्यों छुपाई। तुझे अगर विश्वास था अपने गुरु पर, तुझे विश्वास था अपने मित्र पर, तुझे विश्वास था अपने सखा पर, जब वो व्यक्ति आपसे कुछ नहीं छुपा रहा तो तूने क्यों छुपाया ये बात, तूने क्यों छुपाई कि मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा, छुपाया क्यों। अगर तू बता देता तो सब क्लियर होता चले जाता, पर छुपाओ क्यों, क्यों छुपा। हम तो यहां तक माताओं से कहते हैं मायके से अगर कोई वस्तु मिली है ना तो तुम तुम्हारी सास को बता दो मम्मी ये मायके से मिली है, सास भी खुश हो जाएगी, बाबा थारा ससुराल थारा मायका वाला बहुत अच्छा है, कितना जोरदार जोरदार सामान दे, मम्मी ये लेकर आई हूं। छुपाने की जरूरत क्या, वो तो जब तुम छठ पे निकाल कर पहनती हो तब सास को नजर आती है कंजन कहां से लाई है, तब नजर आए कि ये सामान कहां से आया, ये सामग्री कहां से है। तो सास का भी मन तो क्या, ये तो तूने मुझे बताया ही नहीं था, हाथ की पाटली बनवाई तूने दिखाई नहीं, चूड़ा बनवाया तूने दिखाया ही नहीं, बिछोड़ी ली तूने दिखाई ही नहीं, पायल ली तूने दिखाई नहीं, तब सास का मन दुखता। और त्योहार पे अगर सास का मन दुखे तो अच्छी बात का, जो मिले सत्यता का भाव रखिए, सब सत्य में बता दो कि ऐसा हुआ, ये सामने रख दिया, ये ऐसा था, वो वैसा था, वो पराया था, वो मेरा था, ये सब सम्मुख में रख दीजिए, विवाद का सारा काम समाप्त, विवाद का सारा काम समाप्त। विवाद हम उत्पन्न करते हैं। एक बात समझ में नहीं आती, व्यक्ति को सत्य बोलने में दिक्कत क्या होती है, आज तक समझ में नहीं आया। बस मरते हैं तब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। अब जो मरा है वो उठ के सत्य बोलेगा क्या, तो जीते जी बोलो ना। दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी दिवाली मत कहो, जाते से कह दो काका जी राम नाम सत्य है, सेठ जी राम नाम सत्य, सेठ जी कुर्सी से नीचे धड़ क्यों रे मेरा बुरा चाहता, नहीं नहीं नहीं, मरने के बाद लोग सत्य बोलेंगे तब आप नहीं बोल पाएंगे, तुमने सोचा आज ही सत्य बोल ले, थोड़ा बहुत तो बोल लो रे राम नाम, अरे बोलो तो अभी भी घबरा रहे हो तुम तो।
बोलो जरा अच्छे से, राम नाम। पीछे वाली तो बोल ही नहीं रही है, अच्छे से बोलो, राम नाम सत्य है और वो अटल है, अजर है और अमर है। राम का नाम ही केवल सत्य रहेगा, बाकी का सब संसार मिथ्या झूठा, सब जितने तुम्हें अपने नजर आ रहे हैं सब चोटे नंबर 1 के, सब चोर। ये अगर भी अच्छा नहीं है, जैसे ही रात को मरेगी ना, आधी रात के सब बहुएं नोच नोच के निकाल देगी, सब चोटे घर में जितने। तुम अच्छा नाटक कर लो, अच्छा तुम एक काम करो, आधा 1 घंटा रात्रि को यूं मर जाओ अपने आप ही ऐसी डिजाइन में, सांस मास रोक के पड़ जा। और बहुन आएगी, थोड़ी देर देखेगी, अम्मा 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 आई, अम्मा माँ। वो सोचे कि मर गई है, तो थोड़ी देर तो आंख में आंसू आएगा, उसके बाद देख लेगी अंगूठी चाहिए, निकल है सब निकल के। अब रोना भी है और निकालना भी है, तो सब रोते रोते सब निकाल के पल्लू में बांध के फिर वापिस कितने चोटों के बीच में रहना पड़ता है। सबसे बड़े चोर होते हैं अपने, दूसरा कोई नहीं चोर है, सब अपने। रात को मरे, सुबह तक सब गायब, और सुबह रोने भी बैठेंगे तो ऐसे ही कोई बैठ जाएंगे, अपने अपने पतियों से कह देंगे मेरा सिर बहुत दुख रहा, रात को खूब रोई, समोसा पोया लिया, थोड़ा खा पी के रहूँगी। मालूम पड़े समोसा पोया आया, फिर थोड़ा बहुत के बच्चों के लिए लिया, मैं नहीं खाऊंगी, बच्चे खा लेंगे। 10 बजे तक ले जाएंगे टोकरी को, बुढ़िया को 10 बजे तक ले जाएंगे, बुढ़िया अम्मा को, जा जा। और बाजार से सब सामान ला लुआ के इन्होंने रात के बच्चों को खिलाने के बहाने खुद समोसा खा गई, इडली सांभर सब निपटा गई, फिर आके रोने बैठी। संसार के लोग इतने लूटे। बावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, और किसका। माता सीता के संग हजारों सखी, जब हरण हुआ तब कोई नहीं। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन किसका है? सुख के साथी हजारों थे, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। वावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। सब अपने नजर आते हैं, मेरा है ये, मेरा है ये, मेरा है, आखिरी में कोई किसी का नहीं। कौन किसका? कहा कितना सुंदर भाव का है, तन पिंजरे को छोड़ कहीं, तन पिंजरे को छोड़ कहीं, उड़ जाए ना प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। तन पिंजरे को छोड़ कहीं, उड़ जाए ना प्राण परिंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। अंतिम बिंदु है, प्राण छूटेंगे। सत्य सत्य बोलने में क्या था? सीता जी को ध्यान आया, हाँ मैंने एक गलती करी थी, जो फूल आए थे उसमें से मैंने पुष्प को सूंघ लिया था। भगवान राम को बिना दिए, राम जी के बिना सुगंधित लिए मैंने सूंघ लिया। अब क्या करूं? अब बोलो क्या करा? देवऋषि नारद ने कहा, माता जानकी एक काम करिए, अब तुलसी के पत्र को कहिए कि कमल के पुष्प की जो सुगंध ली है उसको छोड़कर, अगर मैंने पति की सेवा में कोई कमी रखी हो और उनसे कोई चीज बिना दिए मैंने समर्पित कर ली हो, बिना दिए मैंने अगर ग्रहण कर ली हो, तो मेरा ये तुलसी का पत्र अगर ऐसा हो तो अवश्य लगे। अगर कुछ रह गया हो, कमल के पुष्प की सुगंध के सिवाय अगर मैंने कुछ रह गया हो। सीता जी ने विनती करी, तुलसी का पत्ता उड़ा, उड़कर वापस पुनः उसी डाली में वापस लग गया, वापस लग गया। देवऋषि नारद से माता जानकी जी ने कहा, अब तो आप भोजन करेंगे ना मेरे हाथ का? सीता जी बोली, आप भोजन करोगे ना देवऋषि नारद? नारद जी बोले, हाँ अब मैं भोजन करूंगा, चलो माँ चलते। तब देवऋषि नारद ने जानकी जी के हाथ का भोजन ग्रहण करा। ध्यान देना, आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पत्ती मत तोड़ना,
जिस दिन माता तुलसा का स्मरण कर रहे हो, द्वादशी तिथि हो, चतुर्दशी तिथि हो, संक्रांति हो, आदि जो तिथियों का वर्णन करा गया है विष्णु पुराण आदि में, उन तिथियों को तुलसी का दल मत दो। अब आप लोग कहोगे गुरुजी वैकुंठ चतुर्दशी आएगी, तो उस दिन तो आप बताते हो कि हरिहर मिलन होता है। रात्रि को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक शंकर भगवान पर तुलसी चढ़ती है वर्ष में एक बार, और भगवान लड्डू गोपाल पर, शालिग्राम भगवान पर बेलपत्र चढ़ती है। उस बेलपत्र और तुलसी को सुबह 4 बजे से पहले शहद की शीशी में रखा जाता है, और उस शहद को जो बच्चा माइंड से कमजोर होता है, बुद्धि से कमजोर होता है, जो पढ़ने में कमजोर होता है, जिसका विवेक काम नहीं करता, कोई कंपटीशन एग्जाम उसका निकल नहीं रहा होता है, तो 1 महीने उस बच्चे को वो शहद चटाया जाता है, तो बच्चा विद्वान हो जाता है। माता पिता को कहना नहीं पड़ता कि पढ़ने बैठ, बच्चा खुद पढ़ता है। माता पिता नहीं कहते फिर कि पढ़ने बैठो, वो खुद पढ़ेगा। तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप कह रहे हो कि चतुर्दशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, तो फिर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो चढ़ाना है 1 दिन पहले आप उसको रख लो संजोकर। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि अगर आप सोमवार का व्रत करते हो, संकट सोमवार का व्रत करते हो, 16 सोमवार का व्रत करते हो, और आप सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के वृक्ष से बेलपत्र तोड़ रहे हो, तो उसका भी दोष है महाराज, उसका भी दोष है। 1 दिन पहले तोड़वाएंगे। कई लोगों की तो आदत रहती है आज सोमवार है आज ही पत्ती तोड़वाएंगे, उसका दोष लगता है भगवान। कई लोग कहते हैं महाराज जी, एक माता जी ने लिखकर भेजा था, व्हाट्सएप पर भेजा हुआ था समिति के, कि गुरुदेव हम सारे उपाय करते हैं, इसके बाद भी हमको तकलीफ क्यों रहती है, कारण क्या है उसका? उसका कारण कोई दूसरा नहीं, देवताओं पर कभी दोष मत देना, कारण हमारा अपना होगा कि हमारा कार्य क्यों नहीं हो रहा, उसका कारण हम खुद हो सकते, हम खुद हो सकते। भगवान क्यों नहीं मिलता, उसका कारण हमारा खुद का है। जैसे मान लो कोई तुमसे कहे कि भैया देखो ये सामान मिला ना, और ये सामान मिला कर ये औषधि तैयार करना, और औषधि में तुम ये नींबू निचोड़ लेना, और नींबू निचोड़ कर जब तुम खाओगे तो तुम्हें आराम लग जाएगा, जब तुम पाओगे तो तुम्हारा रोग, तुम्हारी ये बीमारी है वो समाप्त हो जाएगी। अब तुमने तो खाया, उसके बाद भी तुम्हारा रोग समाप्त नहीं हुआ, बीमारी समाप्त नहीं हुई, तो तुम क्या कहोगे? उसने तो गलत बता दिया, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो वो पूछेगा क्यों, मैंने बताया था तुमको ये लेना, ये लेना, ये लेना, साथ में नींबू निचोड़ना, नींबू निचोड़ कर उसका रस उसमें मिलाकर खा लेना, उससे तुम ठीक हो जाओगे। फिर ठीक क्यों नहीं हुए, उसका कारण क्या था? तुमने तो गारंटी ली थी कि मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर गारंटी में गया कहाँ, आखिर वो गारंटी गई कहाँ? जब सियोर वाला महाराज इतना छाती ठोक ठोक के कहे कि ये करो इसके करने से ये फल मिलेगा, ये करो इसके करने से ये फल मिलेगा, फिर हमारा काम क्यों नहीं हुआ, हमें दुख क्यों मिला, हमें तकलीफ क्यों मिली, उसका कारण समझ लेना। तुमने तो कहा था कि नींबू निचोड़ना, ये दवाई खा लेना, तो आखिर वो दवाई असर क्यों नहीं करी? तो उन्होंने पूछा बताओ क्या क्या करा? हमने ये लिया, ये लिया, ये लिया, उसके बाद हमने नींबू काटा, नींबू काट के हमने नींबू निचोड़ा, नींबू निचोड़ के हमने फिर खाया, पर हमारी बीमारी तो मिटी नहीं, सबकी बीमारी मिट गई, फिर तू क्यों रह गया? भगवान शंकर ने सबका सुना, फिर तू क्यों रह गया? तुझे दुख क्यों आ गया, तुझे तकलीफ क्यों आ गई? फिर से बता कि मैंने ये डाला, ये डाला, ये डाला, नींबू निचोड़ा, फिर उसको खाया, पर मुझे आराम नहीं लगा, उसका कारण क्या है? तो फिर जिसने दवाई बताई थी उसने पूछा ये बता कि तूने नींबू निचोड़ा तो कैसे निचोड़ा? कि ऐसे ही निचोड़ा। नहीं, नींबू तूने निचोड़ा तो निचोड़ा कैसे? अरे तो उसको काटा। अच्छा, तो काटा कैसे? कि लोहे के चक्कू से काटा। बस दवाई वाले ने कह दिया, वो चक्कू जो था ना वो लोहे का था, और लोहे के चक्कू का जो उसमें पदार्थ लग चुका था, और लोहे के चक्कू का उसमें जो जंग था वो आ गया था, और वो निचोड़ने पर पूरी दवाई का नाश कर दिया, इसलिए तेरा काम नहीं हुआ। नींबू निचोड़ना था तो जैसे लोग वो कांदा नहीं रहे, कांदा कैसे फोड़ दे, ऐसे नींबू को फोड़ के और उसका रस निकाल कर, वो प्याज होता ना, प्याज को काट की जगह ऐसे फोड़ दिया, अब उसका रस निकाल कर, तो जो नींबू का रस निकाल कर घोट के पी। अब की बार उसने वही करा, ना चक्कू से काटा ना तलवार से काटा, उसने नींबू को डोचा, उसका रस निचोड़ा, खाया, वो ठीक हो गया, रोग समाप्त। अब गलती इसमें बताने वाली की थी क्या? जम के तो बोलो तो थी। गलती किसकी थी? अपनी। उसने कहा था नींबू निचोड़ना, इसने चक्कू से काटा, लोहे के चक्कू का भाग पदार्थ जंग उसमें लग गई, उसका असर दवाई का खत्म। गलती हमारी। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई।
क्यों नहीं है? किस लिए नहीं है? कारण क्या है आप नहीं आए उसका? आप आते क्यों नहीं आए? उसका कुछ कारण होगा, कुछ कारण। वो कहते हैं एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण होगा। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे, नींद को तरसे। धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे रे, कांटों पर भी सोकर आए। ओ कांटों पर भी सोकर आए, नहीं किसी के मन को चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे बस में कुछ भी नहीं, वो बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कारण होगा। किसी किसी को डनलप का गद्दा लगा है, एसी का रूम है, सामने एलसीडी लगी हुई है, खूब सेवफल कटा हुआ फोन है, बोलते एप्पल का फोन है, तो भी नींद नहीं आ रही, रात रात भर जगता रहता है टेंशन। और कोई कोई जिसके पास में कुछ भी नहीं, रोड पर सो रहा है, ठेला गाड़ी पर, हाथ गाड़ी पर सो रहा है, रिक्शे में सो रहा है, चैन की नींद सो रहा है। उसे कोई मतलब नहीं। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। कोई कोई व्यक्ति ऐसे हैं जिनको सांप भी डस लेता है तो जीवन दान मिल जाता है, बाबा की कृपा है। तो सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, और किसी को एक चींटी के कांटे से मिट जाए नाम और निशान। कोई कारण हो, कोई कारण। उसने औषधि बनाई है, उसने बता दिया है कि ऐसा कर लेना, कुछ गलती हमारी हो सकती है। भगवान क्यों नहीं मिलते? कुछ गलती हमारी हो सकती है, कुछ त्रुटि हमारी है। देखिए, बिंदुक नाम का ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित है, और केवल एक बिंदुक नहीं, ऐसे कई ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया पर यज्ञोपवीत तक धारण नहीं करते, मस्तक पर तिलक नहीं लगाते। मदिरापान, मांसाहार, वेश्यावृत्ति, गलत काम में भी लगे रहते हैं। ये बिंदुक का चरित्र कह तो रहा है। शिव महापुराण की कथा में सबसे पहला चरित्र अगर वर्णन करा तो वो एक देवराज नाम का ब्राह्मण और एक बिंदुक। बिंदुक भी ब्राह्मण था और देवराज भी ब्राह्मण था। दोनों ब्राह्मण कुल में जन्मे, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण तत्व को नहीं पहचान पाए। एक बात इस व्यासपीठ से जरूर कहेंगे, सारी 84 लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य की देह मिलती है, और 84 लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य की देह मिलती है, और मानव की देह मिलने के बाद भी अगर ब्राह्मण का जन्म मिल जाए तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। पर उस ब्राह्मण के जन्म को पाने के बाद अगर आप उसको गंवा दो मदिरापान में, मांसाहार में, वेश्यावृत्ति में, जुए में, तो ये आपका जीवन फिर वापिस
नरकों से भी बदतर हो जाता है, नरकों से भी बदतर। जैसे बेलपत्री का अग्रभाग, जैसे ये बेलपत्र है मान लो, इस बेलपत्र का ये जो अग्रभाग होता है, जहाँ से पत्ती का आप अगर देखेंगे, स्मरण करेंगे, बेलपत्र कभी आपके हाथ में लेंगे तो बेलपत्री में जो रेशे निकलते हैं उस रेशे का सबसे अग्रभाग अगर देखेंगे तो चंद्र बिंदु जैसा दिखेगा। अग्रभाग। जब हम शंकर भगवान को बेलपत्र समर्पित करते हैं और समर्पित करने के बाद जैसे कोई विशेष रोग है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है शरीर के अंतर्गत और वो रोग नहीं मिट रहा, तो इस अग्रभाग में शहद लगाकर भगवान शंकर को समर्पित करा जाता है। उस बेलपत्री को वापस लाया जाता है। अग्रभाग का टुकड़ा जिसमें शहद लगा होता है उसको पोंछकर चाट लिया जाता है। उसके 5 या 10 मिनट बाद बेलपत्री का बीच का जो पत्ता होता है उसको खा लिया जाता है। कोई विशेष रोग है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट हो रहा है शरीर के अंतर्गत, कोई असहनीय रोग उत्पन्न हो गया, जैसे कोई नस दब गई हो या शरीर के अंतर्गत कोई घुटना ही बहुत दुख रहा हो या एड़ी ही दुख रही हो या कंधा ही दुख रहा हो, उसके लिए अग्रता है महाराज। और ये कभी भी कर सकते हो आप, किसी भी दिन। जैसे कमल गट्टे का जल आप भगवान शंकर को कभी भी चढ़ा सकते हो, ये नहीं कि इसी दिन चढ़ाना है आपको। आप तो किसी भी दिन आप भगवान शिव के मंदिर जाएं, किसी भी दिन अगर भगवान शंकर को आप जल समर्पित कर रहे हैं तो उसका एक सुख है। अगर व्यापार नहीं चल रहा है, आपकी दुकान व्यापार व्यवसाय बंद पड़ा हुआ है, तो आप किसी के सम्मुख में जाकर हाथ मत फैलाना कि मुझे रुपया चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। आप तो एक कमलगट्टा पानी के जल में पात्र में डाल लीजिए और उसका जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कमलगट्टा शिव जी को चढ़ाकर फिर आप जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। आपको केवल 2 हफ्ते करोगे, आपको धीरे धीरे अपने आप आपकी व्यापार, आपका व्यवसाय, आपकी दुकान स्वयं चलना प्रारंभ कर देगी। आपको किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा कि तू मुझे रुपया दे, मुझे धन दे, तब जाकर मेरा काम होगा। शिव भक्ति में आप जो समर्पित करते हैं भगवान शंकर उसे स्वीकार करें। शिव भक्ति में बिंदु का ब्राह्मण था, देवराज ब्राह्मण था, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित हो गया था और ब्राह्मण कर्म से वंचित हुआ, चोरी का धन लेकर आया तो कहीं दीवार पर से नीचे कूद रहा था, पानी के अंदर चले गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है। पहला पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ। ये 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। 3 तरह से मरा हुआ व्यक्ति बैकुंठ नहीं जा सकता, मरने के बाद उसकी गति सुधर नहीं सकती, ये दुर्गति हो जाती। कौन कौन सा? पहला जम के बोलो, पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरा हुआ। हम कई बच्चों को समझाते हैं, कई बच्चों को हमने समझाया। कहीं का बच्चा आया, गुरुजी मैं ओके बड़ा स्नेह करूं और वो मुझे धोखा दे गई, मैं तो मर गया। हम क्या मर मत जाना, शिव पुराण में लिखा है छोरी के चक्कर में, स्त्री के चक्कर में, स्त्री के हाथ से मरा हुआ प्रेत योनि में पड़ा रहता है, मुक्ति नहीं होती, मोक्ष नहीं होता, ना बैकुंठ जाता ना नरक जाता, बीच में लटकता रह जाता। क्यों अपनी गति बिगाड़ रहा है? क्यों? महाराज फिर कहा, अब ये बिंदु पानी में डूब गया, मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया। प्रेत योनि में पड़ गया तो इसकी गति कैसे सुधरे? धर्मपत्नी ने अंतिम संस्कार वगैरह करवाया, वो भगवान को नहीं मानती थी। नहीं होते कई लोग जो भगवान को नहीं मानते, दुनिया में सब तरह के लोग मिलेंगे, शेरघाटी में भी होंगे, ऐसे नहीं है कि नहीं होंगे। आप रोज रोज मंदिर जाओ तो दुनिया के लोग कहना चालू कर देते, अपने आप को सती सावित्री समझती, जब देखो जो मंदिर में मिलती, एक के बाद तो कोई काम ही नहीं है, दिन भर शंकर जी भला और ये भली, और बचा कुचा था तो वो सियोर वाला महाराज 24 घंटा कुछ ना कुछ बताता ही रहता। अच्छा, जैसे मेरे शंकर भोले उसी तरह उनका भक्त भी भोला।
ओके, कोई से मतलब नहीं कौन क्या कह रहा है, क्या कहेगा, क्या बोलेगा। इसने तो बस भगवान का पूजन करना चालू करा। कहीं दूध चढ़ाए, कहीं सामग्री चढ़ाए, कहीं पत्ती चढ़ाए, कहीं फूल चढ़ाए, कहीं कुछ चढ़ाए। पंडित जी उन भी समझाए मत चढ़ाते, हाथ जोड़ू, मेरे को कल्याण दे। नहीं मैं तो कर शिव जी। बिंदु की धर्म पत्नी शिव को, भगवान को भक्ति में कहीं डूबी नहीं थी। पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ था। सारे गांव के लोग मिलकर काशी जा रहे थे, ये भी चली गई काशी। दुनिया के लोग काशी दर्शन करने जा रहे थे। इसने सोचा मैं काशी काहे के लिए जा रही हूँ, तो कहा मैं, मेरा मन वैसे तो भगवान में लगता नहीं है, तो एक काम करूंगी, काशी में जाके वहाँ पे कपड़े अच्छे मिलते हैं, साड़ी अच्छी मिलती है, जोरदार खरीद लाऊंगी। कौन सी साड़ी बोलते हैं उसको? बनारसी। काशी जाऊंगी तो कुछ वस्त्र खरीद लूंगी। चल दी काशी। जैसे काशी में पहुंची तो एक महाराज जी शिव महापुराण की कथा बाँच रहे थे किसी पेड़ के नीचे बैठकर, और ये माँ से निकल के जा रही थी। इसका मन थोड़ी सी कथा में लग गया तो वहां जाकर बैठ गई। बेटी चित्त ऐसा लग गया, कथा में गंगा नहाने गई। पहली बार जिंदगी में गंगा नहाई थी, लौट के आ रही थी, सीढ़ियों पे से पाँव फिसल गया, मई पत्थर पे से सिर फूट गया, सिर फूटते से मर गई, प्राण छूट गए, प्राण छूटते से शंकर भगवान की धाम में पहुंच गई। शंकर जी के धाम में पहुंची तो पहुंची, पार्वती जी की सहेली बन गई। बेस्ट प्रेम, पार्वती जी की सहेली बन गई, क्योंकि शिव पुराण की कथा सुनकर मरी थी। प्राण शिव महापुराण की कथा सुनकर प्राण छूटे थे। शिव जी के धाम में पार्वती जी की सहेली बन गई। पार्वती जी की सहेली बन गई तो वहां पर भी चुप रहती, मौन रहती, शांत होकर बैठी रहती। अब कोई इतना एकदम चुप होकर बैठा रहता ना, तो उसको देखकर भी मन दुखता, ये ऐसी क्यों बैठी है रे, ये मुंह से आवाज क्यों नहीं आ रही, ये बोल क्यों नहीं रही। अब मान लो तुम्हारी पत्नी जो दिन भर बोलती हो और तुम एक दिन घर पहुंचो और वो कुछ बोले ही नहीं, एकदम चुप। पति के टेंशन होगा कि नहीं होगा? आज जरूर घर में कोई बड़ा बम फूटा है, ये पक्का है। आज जगदम्बा के मुंह से आवाज नहीं आ रही है, आज जरूर कोई बात, जरूर कोई बात। अब ये बोली, पार्वती जी ने पूछा तेरे मुंह से आवाज नहीं आती, क्या हुआ, क्या ये तो बता। बस कुछ नहीं, कुछ तो हुआ होगा। नहीं। पार्वती जी ने कई बार पूछा, तब जाकर चंचुला देवी बोली, मेरा पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा, उसको प्रेत योनि से मुक्त करना है। प्रेत योनि से मुक्त? हाँ। पार्वती जी बोली, एक बार शिव महापुराण की कथा करवा ले, प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। कौन करेगा? देवर्षि नारद। नारद जी के यहाँ पहुंचे तो नारद जी से कहा, आप कथा कह दोगे क्या? नारद जी बोले, मुझे तो श्राप लगा, एक जगह बैठ नहीं सकता। ऐसा श्राप ना जाने कहीं कितों को लगा रहता, थोड़ी देर बैठते, फिर थोड़ी देर में इधर चले जाते, फिर उठे, फिर गए, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए। समझ जाना है, नारद जैसा श्राप लगा था। इसको श्राप लगा, एक जगह नहीं बैठ सकते। नारद जी बोले, मैं कथा नहीं कह सकता, जो एक जगह बैठ कर कथा सुना दे, कथा वो कहे। तो कथा कौन कहेगा? तो क्या मेरे मित्र हैं तुमरुका जी। तुमरुका जी कैसे? देवर्षि नारद जैसा शरीर है, घोड़े का मुंह लगाए, और देवर्षि नारद जैसा भजन करते हैं, वैसे तुमरुका जी भजन करते। वो कहे अच्छा, हाँ। तो तुमरुका जी के पास में गई चंचुला देवी, मेरे पति के मोक्ष के लिए शिव महापुराण की कथा कराओ। यजमान कौन बनेगा? चंचुला देवी बोली, मैं। अब तुम वैधव्य होकर कैसे यजमान पद ग्रहण करोगे? तो क्या नारी शिव महापुराण की कथा नहीं करवा सकती? क्यों नहीं करवा सकती? करवा सकती है, पर आप पूजन करने में बैठो मना नहीं है, अर्चना करने में बैठो मना नहीं है, अभिषेक करने में बैठो मना नहीं है, पर निवेदन केवल इतना सा है कि एक जोड़ा कोई पूजन में बैठ जाए। चंचुला देवी वापिस आ गई, अब किसको बिठाऊं मैं? पार्वती जी के धाम में आकर फिर चुप रहने लगी। तो पार्वती ने पूछा कि हुआ क्या, कि बस वही कोई जोड़ा नहीं मिल रहा है। पार्वती जी बोली, उसमें जोड़ा ढूंढने की क्या जरूरत है, शंकर जी की आराधना कर, हम दोनों मिलकर जोड़े के रूप में बैठ जाएंगे, तेरे यजमान बन जाएंगे, कथा हो जाएगी। शिव पार्वती जोड़े के रूप में तैयार होने के लिए चले। शंकर जी ने पार्वती से पूछा, हुआ क्या? पार्वती जी बोली, कोई शिव महापुराण का यजमान बनना है तो कोई जोड़ा नहीं मिल रहा था। शंकर जी बोले, शिव महापुराण का यजमान और जोड़े की जरूरत तो मैं तो हूँ। तो शंकर जी तैयार होने के लिए गए, पार्वती जी श्रृंगार करने के लिए गई। शिव पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर आए। ईश्वर जी और गोरा जी, गणा और गौर बनकर बड़ा सुंदर श्रृंगार कर 16 दिन शंकर भगवान को सजने में लगे थे शिव महापुराण के यजमान बनने के। तो हिंदू धर्म के 16 संस्कार हुए। 16 दिन माता पार्वती को श्रृंगार में लगे थे, इसलिए नारी के 16 श्रृंगार हुए। दोनों ईश्वर जी गोरा जी बनकर
शिव महापुराण के यजमान बनकर तुमरुका जी के यहाँ कथा श्रवण करने जा रहे हैं। तुमरुका कौन? शंकर जी के सबसे बड़े भगत के रूप में तुमरुका जी का नाम आता है महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, 10-10, 15-15 साल हो गए हो, 20 साल हो गए हो, संतान नहीं हुई हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है सफेद आंकड़े की जड़, सफेद आंख की जड़, उसको निकाल कर रजस्वला धर्म के 7वें दिन नारी अपने पति के साथ शिव मंदिर में जाकर शंकर जी के शिवलिंग पर से तुमरुका जी का नाम 21 बार बोलकर घुमाकर उस जड़ को मंदिर के अंदर ही लाल धागे में अपनी कमर पर बांध लेती है। उस नारी का गर्भ 3 से 4 महीने में ठहर जाता है। 3 से 4 महीने में ठहर जाता है उस नारी का गर्भ। महाराज तुमरुका जी के नाम का स्मरण करना। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर डॉक्टर कह दिया कि संतान होगी पर ऑपरेशन से होगी और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, नॉर्मल जापा नहीं हो रहा है, तो महाराज गुड़ की 7 डली छोटी छोटी ले ली जाती है और तुमरुका जी का नाम लेकर शंकर भगवान पर से घुमाकर उस डली को उस गर्भवती नारी को 9वें महीने में खिला दिया जाता है। तो नारी का जो जन्म बच्चे को देती है उसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल संतान की उत्पत्ति हो जाती है, उसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। यहां तक तुमरुका जी के नाम का वर्णन है। शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत एक एक तत्व जुड़ा हुआ है, वो जीव के कल्याण के लिए जुड़ा हुआ है, जीव के कल्याण। शिव पार्वती सुंदर रूप रखकर ईश्वर जी गोरा जी बनकर भाव से जा रहे हैं कथा श्रवण करने के लिए। यहाँ पर ईश्वर जी गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। शंकर पार्वती हमारे बीच में पधार रहे हैं, सुंदर ईश्वर जी गोरा जी बनकर, शंकर और पार्वती जी गणा और गौर बनकर भगवान शंकर के पावन आनंद के साथ। शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पढ़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पढ़ने लगी, अरे पढ़ने लगी बूंदिया पढ़ने लगी है, पढ़ने लगी बूंदिया पढ़ने लगी रे, पढ़ने लगी बूंदिया पढ़ने लगी है, पढ़ने लगी बूंदिया पढ़ने लगी। बोले बाबा चले रे कैलाश बूंदिया पढ़ने लगी, बोले बाबा चले कैलाश बूंदिया पढ़ने लगी, शिव शंकर चले रे कैलाश बूंदिया पढ़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश बूंदिया पढ़ने लगी। हर हर महा। कथा का समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक है। सारे शेर घाटी वालों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप सभी लोग अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन के साथ पधार कर शिव महापुराण की कथा श्रवण करें। पुरुषों से निवेदन है वो अपनी अड़ोसन पड़ोसन के साथ मत आना, आप अपने अड़ोसी पड़ोसियों धड़ोसियों के साथ पधार कर शिव महापुराण की कथा का जो इस पावन शिव महापुराण की कथा के यजमान पद को ग्रहण करें और भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाली शिव महापुराण की कथा को संपूर्ण विश्व में श्रवण करवा रहे हैं। बाबा देव अधिदेव महादेव के कृपा पात्र हैं। भगवान शिव की भक्ति निरंतर आपके जीवन को एक अग्रता प्रदान करती रहे। अगर शेर घाटी में गया बिहार के इस पावन क्षेत्र में शेर घाटी में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है, हम तो पहली बार इस क्षेत्र में आए हैं, पर इतना विश्वास जरूर है कि शेर घाटी में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही है तो शेर घाटी के आसपास के क्षेत्र में चारों तरफ शंकर जी बहुत होंगे, ये पक्का है। अभी हम गए और ना हमारी ऐसी कोई बात दिलीप जी से हुई है, ना अग्रवाल परिवार से ऐसी कोई बात हुई कि यहाँ शिवलिंग हैं, कितने हैं, कितनी जगह पर बाबा देव अधिदेव महादेव विराज रहे हैं। पर यह विश्वास जरूर है कि शंकर की कथा है तो शेर घाटी वालों पर अगर करुणा हुई है तो मेरा देव अधिदेव महादेव शेर घाटी में कहीं ना कहीं बहुत चारों तरफ विराजमान जरूर होगा, ये पक्का है। अब खोजबीज करेंगे, अब 7 दिन यहीं पर हैं तो करना क्या है, एक एक करके पूछते रहेंगे कि आसपास में शिवलिंग है, कहाँ कहाँ पर है, कैसे कैसे हैं। और जरूर यहाँ शेर घाटी के आसपास कोई ना कोई चमत्कारित शिवलिंग जरूर होगा, ये विश्वास है मुझे। जब जाकर यहाँ शिवपुराण की कथा हो रही है ऐसा कोई शिवलिंग जरूर होगा जहाँ, जैसे अभी बीच में एक बार
झारखंड कथा के लिए गए थे दुर्गापुर। फिर बीच में एक बार कथा श्रवण करने के लिए शबरी अम्बा के गांव गए थे। तो हमने वहां पर भी पूछा कि यहाँ अगर कथा हो रही है, जहां शिव की कथा होती है वहां शंकर जरूर होता है। शिव का अनुमोदन करने वाले भगवान के, अगर शंकर के भगत कहीं बैठे हैं, शिव के भक्त अगर कहीं है, तो फिर शंकर भी वहीं पर है। और शेरघाटी वाले अगर यहाँ पर भगवान शंकर के इतने भगत बैठे हैं, एक बहन ने लिखकर भेजा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब जिसने पत्र लिखा उसने अपना नाम नहीं लिखा, हो सकता है भूल गई हूँ। तो उन्होंने लिखा है, गुरुजी शेरघाटी में, पहले हम शेरघाटी में ही रहते थे, मगर अब हम हजारीबाग में रहते हैं। आप ही ने लिखा है, बहुत सुंदर भाव आपने प्रकट करा है कि मैंने देवादिदेव महादेव से यही मांगा था कि हमारे शेरघाटी में शिव महापुराण की कथा हो जाए। यही बाबा की कृपा, और कथा सुनने का मौका मिला, यही बाबा की बड़ी कृपा है। बिराजिए बिराजिए। बाबा देवादिदेव महादेव कृपा करे। आपका विश्वास, आपका श्रद्धा, आपका भरोसा, ये शिव की कृपा से प्राप्त हुआ है। जब तक देवादिदेव महादेव करुणा न करे तब तक जीव किसी भी तरह से भगवान की भक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकता। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। अगर भगवान शिव की करुणा है, कृपा है, दया है, तो आपके नगरवासियों को, आपके क्षेत्रवासियों को शिव महापुराण की कथा मिली है। कहीं शंकर की करुणा हुई तो प्राप्त हुई। और एक भ्रम अपने माथे से निकाल देना कि कथा दिलीप जी अग्रवाल करवा रहे हैं। यह भ्रम है आपका कि दिलीप जी अग्रवाल कथा करवा रहे हैं। कथा करवाने वाला भी शंकर है, कथा बाँचने वाला भी शंकर है, और कथा सुनने वाला भी शंकर है। ना तो कोई करवा रहा है, ना कोई बाँच रहा है, और ना कोई सुन रहा है। ये तो एक निमित्त मात्र है। जैसे लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, लक्ष्मण जी को बाण लगा, लक्ष्मण जी मूर्छा होकर गिर गए, तो हनुमान जी जब संजीवनी लेकर चले तो हनुमान जी को यह भान होने लगा कि संजीवनी मैं लेकर जा रहा हूँ, संजीवनी मैं उठाकर जा रहा हूँ। जब हनुमान जी संजीवनी लेकर जाने लगे तो हनुमान जी को थोड़ा सा भाव प्रकट हो गया कि संजीवनी मैं लेकर जा रहा हूँ। तब भरत जी ने बाण छोड़ा, और भरत जी ने जब बाण छोड़ा, हनुमान जी पृथ्वी पर गिर गए। तब हनुमान जी को समझ में आया कि संजीवनी ले जाने वाला मैं नहीं, संजीवनी ले जाने वाला तो मेरा राम था, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र था। ले जाने वाला मेरा राम है, जीवित करने वाला मेरा राम है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा अगर शेरघाटी में हो रही है, गया बिहार के इस पावन क्षेत्र में फाल्गु नदी तीर्थ के तट पर ये पावन शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो फिर इसको करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, मेरा शंकर ही है, मेरा शिव ही है, और बाँचने वाला भी शंकर। और जितने आप श्रोता भाई बहन यहाँ कथा सुनने आए हो, आप सब में शिव ही समाहित, शंकर ही बैठा। और 7 दिन फिर निवेदन करेंगे। शिव महापुराण के 7 दिन है, हमारे जीवन के भी 7 ही दिन है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। हमारा जन्म और आपका जन्म इन्हीं 7 दिन में हुआ है, कोई अलग से पैदा नहीं हुआ हो। इन्हीं 7 दिन में हम भी पैदा हुए और इन 7 दिन में आप भी पैदा हुए। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। अलग से कोई दिन हो ना आपके पास में, अगर कोई ऐसा हो कि भाई 7 दिन में ये दिन अलग से है, तो जरूर बताना हो। 7 ही दिन में। और जिस पर्वत को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया वो भी 7 कोस का। भगवान कृष्ण ने 7 दिन तक पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर रखा। 7 दिवस तक भगवान अपनी उंगली पर पर्वत को रखे, 7 वर्ष की आयु में रखे, 7 दिन तक रखे। 7 कोस के पर्वत को 7 दिन तक 7 वर्ष की आयु में भगवान उठाकर रखते हैं। श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की, शिव महापुराण कथा 7 दिन की, अपना जन्म 7 दिन का, मृत्यु भी 7 दिन में, शास्त्रीय संगीत के सुर भी 7 हैं, और जीवन के वही 7 दिन हमको मिले हैं। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए।
यही 7 दिन हमारे जीवन के मिले हैं कि 7 दिन हम कहाँ निकाल दिए हमको मालूम ही नहीं पड़ पाता। हम इन 7 दिनों में भगवान की भक्ति क्यों छोड़े, हम भगवान का स्मरण क्यों छोड़े। बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है शिव महापुराण की कथा, वो भी कार्तिक के महीने में और पंचवीगन में। आज आंवला नवमी है, अक्षय नवमी। आप सभी को आंवला नवमी की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत साधुवाद। और अभी कुछ दिन पहले बिहार क्षेत्र का ही सबसे प्रिय त्यौहार, सबसे प्रिय त्यौहार बिहार क्षेत्र में जितना दीपावली की उमंगता नहीं रहती उतना काय की उमंगता रहती है, छठ माता की उमंगता रहती है। देवाधिदेव महादेव की बहुरानी है छठ माता, आपको मालूम होगा। छठ माता देवाधिदेव महादेव की बहू है, भगवान शंकर की बहू, भगवान शिव की कृपा पात्र है। भगवान शंकर के अनुमोदन करना, शिव का स्मरण करना और शंकर की भक्ति में डूबे रहना। 7 दिन अपने परिवार वालों से कहकर रख देना, देखो मैं 7 दिन में 2 बजे से 5 बजे तक कथा सुनूंगी, इसके सिवा कोई काम करने वाली नहीं। और भाइयों से भी निवेदन है, भले दुकान पर बैठकर सुनो, परिवार में रहकर सुनो, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठकर सुनो, पर 7 दिन शिव महापुराण की कथा का रसास्वादन हमको करना है। कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। फिर निवेदन करेंगे, तुम जितना कमाओगे तुम्हारी कमाई का भोग तुम्हारे बच्चे भी करेंगे, तुम्हारी पत्नी भी करेगी। अब आपने दुकान पर बैठकर कैसे कमाया, किस तरह से कमाया, कैसे कमाया, ये उसका भान हमको नहीं है। किस तरह से कमा कर लाए हो उसका स्मरण हमको नहीं। तुम्हारी कमाई का भोग तुम्हारी पत्नी भी भोगेगी, तुम्हारे बच्चे भी भोगेंगे, मना नहीं। पर महाराज तुम्हारी कमाई का भोग पत्नी भी करेगी और तुम्हारी कमाई का भोग बच्चे भी करेंगे। पत्नी भी कर रही है और बच्चे भी कर रहे हैं, पर तुम्हारे कमाई का भोग पत्नी भी करेगी और बच्चे भी करेंगे। पर शिव महापुराण की कथा ये कहती है कि आपके जिस तरह से आपने कमाया है, जिस तरह से आप कमाई कर कर लाए हो, उसके कर्म का भोग केवल आपको अकेले ही करना है, केवल आपको अकेले। वो ना पत्नी भोगने वाली है ना बच्चे भोगने वाले। इसलिए फिर निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल तो बस केवल एक संसार में आने के बाद तेरे कर्मों का फल तुझे ही भोगना है, कोई दूसरा भोगने वाला नहीं। तेरे कर्म का फल भी तुझे खुद को पाना है, बस इसके सिवा कोई नहीं पाने वाला। हाँ, कमाई का भोग सब पाएंगे, जो कमा कर लेकर आए उसका भोग सब, पर कर्म का भोग तुझे अकेले करना। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि कलिकाल में संसार सागर में तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर संवाद कहा है, बड़ा सुंदर बात कही कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलिकाल में केवल एक नाम की आधारशिला रख लीजिए कि नाम को आधार बना लीजिए, भगवान की भक्ति को आधार बनाकर, भगवान के नाम को आधार बनाकर भगवत स्मरण में इतने डूब जाइए, हम उस परमात्मा की ओर अग्रण्य हो जाए। महाराज एक पत्थर पर आप पानी डालेंगे तो पत्थर पे से पानी बह जाएगा, फिर आप पानी डालेंगे पत्थर पे से पानी बह जाएगा, फिर पत्थर पे पानी डालेंगे पानी फिर बह जाएगा। पत्थर पे से पानी बह रहा है
पत्थर सूख रहा है, पानी समाप्त हो जाता है, पत्थर वैसा के वैसा ही। पर शिव महापुराण की कथा कहती है उसी पत्थर पर आप एक ही जगह पर एक एक बूंद पानी टपकाना, गिराना प्रारंभ कर दीजिए, तो वो पत्थर पर जब एक एक बूंद पानी एक ही जगह पर गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, गिरता रहेगा, तो वहां एक छेद हो जाएगा। सही है कि गलत है? वहां एक छेद हो जाएगा। अगर एक ही जगह पर पानी गिर रहा है तो वहां छेद हो गया, और धीरे 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 वहां जब छेद हो गया, वो जो पत्थर है ना वो फूट जाएगा, टूट जाएगा कुछ समय के बाद। आप ऐसे ही पानी डालोगे तो पत्थर पे से पानी बह जाएगा, आप ऐसे ही पानी डालोगे तो पत्थर का पानी सूख जाएगा। पर यदि आप एक ही जगह पर एक एक बूंद पानी गिराते रहोगे, एक ही जगह पर पानी को डालते रहोगे, तो वहां छेद हो जाएगा, वो पत्थर टूट जाएगा। शिव महापुराण की कथा यही कहती है कि आप अगर एक चित्त लगाकर, एक मन लगाकर, एक दृष्टि लगाकर, एक भाव लगाकर, एक बार एक मंत्र जाप को पकड़कर, एक स्मरण पकड़कर, एक ही का स्मरण अगर करते रहोगे, तो यह पक्का है जैसे एक बूंद पानी एक ही जगह पर गिरता है, छिद्र बन जाता है, पत्थर बाद में टूट जाता है, उसी तरह एक भजन, एक स्मरण, एक आसन से, एक चित्त लगाकर, एक मन लगाकर अगर करते रहे, तो यह भी पक्का है कि दुनिया का सारा दुख कट सकता है, टूट सकता है, और मेरा विश्वनाथ मिल सकता है। अगर एक मन लगाकर, एक चित्त लगाकर, एक स्मरण लगाकर आप शिव की भक्ति कर रहे हो तो मिलेगा। आप एक मन से करना प्रारंभ करो। आप एक मन से अगर भगवान की भक्ति को करना प्रारंभ कर रहे हो तो फिर आप उलझ नहीं सकते। अब चाहे राम जप लो, चाहे कृष्ण जप लो, चाहे शिव जप लो, चाहे भवानी जप लो, चाहे विष्णु जप लो, चाहे नारायण जप लो, आपकी मर्जी हो वो जपो, परंतु वो भगवान की भक्ति करो। जोड़ा 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 आखिरी में छोड़ा, इतना बड़ा फोटो टंगिया, फोटो नीचे तुम ऊपर, हो गया कल्याण। तो उससे ज्यादा और होगा क्या? क्या मतलब? और फोटो पे भी प्लास्टिक के फूल की माला, ओरिजिनल भी कोई नहीं चढ़ाता, 10 रुपए की एक आती है। कौन चढ़ाएगा 10 रुपए की एक माला? $300-400 रुपये महीना का कौन खर्चा करेगा? एक बार में लिया है, गया जी गए तब माँ विष्णु चरण के पास में बहुत दुकान लगी थी, कहा ये माला उतार के देता साहब, तो के 60 रुपए की है, चलेगी, प्लास्टिक की है, हाँ प्लास्टिक की है, बस धो लो दिवाली पे फिर टांग दो, फिर धो लो दिवाली पे फिर टांग दो। तुमने कहा पिताजी को यही माला अच्छी रहेगी हो, दादाजी चले गए ना, उनके लिए ये माला जोरदार है, उठाओ धो टांग। हंसो मती, एक एक माला अपने को भी टंगने वाली है, आज नहीं तो कल टंगेगी तो सही। माला किसको नहीं टंगी, टंगना। पर जाना तो है, पर भजन कर कर अगर जाओगे ना तो कोई माला टांगे चाहे ना टांगे, परमात्मा जरूर माला पहनाएगा ऊपर जाते से कि मेरा अपना आया है, मेरा भगत आया है, भजन करने वाला आया है, स्मरण करने वाला आया है, मंत्र जाप करने वाला आया है, मंत्र नाम स्मरण करने वाला आया, तो परमात्मा जरूर माला टांग देगा कि ये मेरा अपना आया है, ये मेरा स्वयं का है, वो जरूर टांगेगा। एक वृक्ष की पत्ती, मात्र एक वृक्ष की पत्ती अगर टूटती है तो उसका भी दोष है। अजाउला नवमी है, एक कथा का स्मरण करिएगा जरा। सीताराम सरकार, भगवान राम जी महाराज आज अयोध्या में बड़े ठाठ से विराजे हुए हैं, बड़ी अलमस्ती में बैठे हुए हैं। मां कौशल्या, मां कैकेयी, मां सुमित्रा तीनों बैठी हैं। राम उस समय पर राजा बन चुके हैं, अवधपुरी में अयोध्या नरेश बनकर, अयोध्या के राजा बनकर में सीताराम सरकार बैठे हुए हैं। श्री हनुमान जी महाराज भी चारों तरफ उनके लिए भ्रमण करते रहते हैं। भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी उनकी सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। सीताराम सरकार बैठे थे आज संध्याने से, आज संध्याने से
राम जी के ससुराल से।